नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम बैक टू दी अनफोल्डिंग प्ले। आज का दिन बहुत ही अलग है, रेस्ट डे बोल सकते हैं। पर रेस्ट डे इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम लोग एक ब्लॉग ना निकालें। आज हम लोग रेस्ट डे पे हैं, इसलिए सोचा कि आज और भी थोड़ा एक स्पेशल व्लॉग निकालते हैं जिसमें हम आप लोगों को बता सकें कि हमारा जो स्टे होता है, स्पेशली जब हम लोग एक ऐसी जगह जाते हैं विच इज़ क्वाइट नोन फॉर ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट एज वेल, ऐसे टाइम पे मैं और बटर क्या करते हैं। और इसीलिए हम आज आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग हॉस्टल के बारे में जो कोडई कनाल में है, जिसका नाम है जिप्सी हॉस्टल। कोडई कनाल में ज़्यादा हॉस्टल्स नहीं हैं अभी, बैक पैकिंग हॉस्टल एज कम्पेयर टू ऊटी इन तमिलनाडु और प्लेसेस लाइक वारकला इन केरला। बट कोडई कनाल में काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेज हैं। बट गेस्ट हाउस इज समथिंग जिसमें मैं और बटर काफ़ी टाइम से रुकते हुए आ रहे हैं, और जब भी हम लोग एक ऐसी जगह आते हैं जो स्पेशली ट्रैवलर्स के लिए नोन है, सो वी ऑलवेज गो फॉर अ बैक पैकिंग हॉस्टल। और मैं और बटर जब आ रहे थे रास्ते में, तब हम लोगों ने विजिट किया था बैक पैकिंग हॉस्टल्स इन कोडई कनाल। तो हम लोगों के पास एक नाम आया था जो नाम है जिप्सी हॉस्टल, जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। एंड आई रिमेंबर जब हम लोग आ रहे थे तो मैंने इंस्टाग्राम पे जिप्सी हॉस्टल को रीच किया था कि मैं और बटर जो है वॉक कर रहे हैं, और हम लोग आके कुछ दिन 5 या 6 दिन हम लोग जो है रुकना चाहेंगे, इफ़ यू गाइज कैन होस्ट अस। एंड द ओनर हु इज़ देयर, वसीम, इज़ अ वेरी वेरी गुड गाय। और वो उन्होंने बोला कि हाँ आप ऑफ कोर्स आप रुक सकते हो। एंड वी हैड एन ऑप्शन कि हम लोग अपना कैंप पिच करें या फिर हम लोग कैंप में रहें जो ऑलरेडी वहाँ पे थे। और हम लोगों ने दोनों ही ट्राई किया। वन टाइम स्टेड इन द कैंप जो यहाँ पे ऑलरेडी पिच थे, जो पूरा बेडिंग वेडिंग के साथ था, और दूसरे टाइम पे अपने कैंप में। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हॉस्टल इज़ कि ये जो हॉस्टल है ये एक्चुअली में थोड़ा बाहर है मेन सिटी से हट के। मेन सिटी जो है बस स्टैंड वगैरह, और दूसरे जो कुछ हॉस्टल हैं जैसे हॉस्टल वगैरह हैं, दे आर ऑन दी अदर साइड ऑफ कोडई कनाल, जो थोड़ा बिजी साइड है। और जिप्सी हॉस्टल जो है वो एक्चुअली बहुत ही एक शांत और पीसफुल साइड पे है, जहाँ से इवन दो वटाई कनाल भी काफ़ी पास पड़ता है। इट इज़ जस्ट अ वॉक ऑफ नियरली 2 किलोमीटर्स और आप वटाई कनाल यहाँ से पहुँच सकते हो। साथ ही साथ काफ़ी अमेजिंग वाटरफॉल्स भी हैं इधर देखने के लिए मिलते हैं। देयर इज़ अ ग्रीन वैली पॉइंट जो हम लोग गए थे, गुना केव भी यहाँ से बहुत पास पड़ता है। एंड इवन दो फॉल्स लाइक बेरा एंड वटा कनाल फॉल्स आर ऑल्सो वेरी क्लोज बाय। बट आई थिंक हॉस्टल या किसी भी प्रॉपर्टी को एक चीज़ जो मेमोरेबल बनाती है वो एक्चुअली में उसके लोग होते हैं। एंड फॉर दिस आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक्स बिनीश। हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो मैं और बटर जो है बिनीश से मिले थे, who took care of our stay and everything, and he showed us around as well. And Binish is the guy who is actually handling everything here. And साथ ही साथ there is one more amazing guy who's the manager here called Shabin. And both of them are just amazing people, and it's just too good to stay here. हमारा प्लान था इवेंचुअली कि हम लोग जो है 5 या 6 दिन लगेंगे, पर इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, दे बोथ आर सो फ्रेंडली दैट वी डिसाइडेड दैट हम लोग जो है थोड़ा और टाइम रुकेंगे। एंड वी एंडेड अप स्टेइंग in Gypsy Hostel for around 8-9 days, even more, I think 10 days. And it is all because Benish and Shabin are such a good host, and especially the owner as well, Wasim, they are very very good host. उनके पीछे जो 2 पिलर्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को संभाल रहे हैं, उनका नाम है नरेश दाई एंड मोहन दाई, जो एक्चुअली में नेपाल से हैं और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। दे आर एक्चुअली द पिलर्स बिहाइंड पिलर्स दैट आर अनसीन पिलर्स ऑफ दिस हॉस्टल, जो एक्चुअली में बेडिंग साफ करते हैं, हाउसकीपिंग का काम करते हैं। आपको कोई भी ज़रूरत होती है bonfire लगाने की तो वो भी करते हैं। And when I speak of bonfire, let me now come upon to the मस्ती that you can have here. It's just so amazing because काफ़ी बड़ा स्पेस है हॉस्टल के पास। अगर आप मेरे और बटा की तरह ट्रैवलर हो तो आप आके उन्हें रीच करके अपना खुद का कैंप भी पिच कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो यू कैन कम एंड टेक देयर कैंप ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कैंप। अदरवाइज उन लोगों के पास डॉर्मेट्री भी है। प्राइवेट रूम्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, बट आपको डॉर्मेट्री और कैंप दोनों ही मिल जाएंगे यहाँ पे स्टे करने के लिए। द बेस्ट पार्ट इज़ आई थिंक यहाँ का वेदर फिलहाल अभी तो बिकॉज शाम होती है और ऐसे बादल होने लग जाते हैं पूरे, एंड यू कैन सी द होल हिल इन द क्लाउड्स, और दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग सुबह सुबह उठेंगे तो सब कुछ बहुत ही क्लियर दिखता है, और आप बैठ के, जैसे मैं भी बैठा हूँ, आप धूप ले सकते हो, आराम से बैठ सकते हो। बट मज़ा आई थिंक जो मेन आता है वो रात में ही आता है, बिकॉज व्हेन द नाइट कम्स देयर कम्स द bonfire and there comes a lot of fun with it.
स्पेशली इफ अ बिग ग्रुप इज कमिंग, अगर बड़ा ग्रुप आ रहा है या फिर किसी का बर्थडे है तो हम लोग साथ में बैठ के बॉनफायर कर सकते हैं और हम लोग साथ में काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली रियली गुड, जो मैं और बटर दोनों अपनी जर्नी में काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे, क्योंकि हम लोग चलते रहते तो हम लोगों को मौका ऐसा मिल नहीं पाता है दैट वी कैन एंजॉय, वी कैन डांस, वी कैन सिंग विद पीपल, and if not anything, then just sit on the bonfire and relax and have a good talk. But there is one thing I like the most about this place is कि यहाँ से आपको एक तो व्यू तो ऑफ कोर्स मिलता ही है, देयर इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग व्यू, अगर आप आगे देखो या पीछे देखो, even you can see the whole valley from Gypsy, one of the rooms of Gypsy hostels. But मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि Gypsy hostel के जस्ट पीछे पूरा जंगल है, and of course there is a chance that you can face bison here, पर आप दिन के टाइम पे जा सकते हो, which is not that dangerous, and the forest is quite amazing. I mean, पीछे आप जाओ तो आप पूरे जंगल में वॉक ले सकते हो, you can take the dogs also with you, and if you don't have, there are many local dogs here, but me and Butter, we used to go and walk around, अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ सुन सकते हो, and then if you're lucky enough then you might find the bison. If not, then आपको कोई ना कोई सफ़ेद घोड़ा या कुछ तो दिखाई दे ही जाएगा. But in all, I think to go just take a walk of 15 to 20 minutes, it's quite good in the forest, and then eventually just come back to the hostel because it is just connected towards the forest behind. But ये सब कुछ होने के बाद भी Gypsy hostel is not complete without two lives. First one is Gypsy. Gypsy is the female dog here who is just quite lovely and क्वाइट काम एज वेल, बट बटर और जिप्सी की किसी रीज़न से बनती नहीं है तो वो आपस में लड़ते रहते हैं, बट आई थिंक जिप्सी इज़ अ वेरी काम डॉग. आई थिंक दे फाइट बिकॉज वो दोनों फीमेल डॉग हैं और टेरिटरी एरिया है, बट जिप्सी इज़ वन क्वाइट काम डॉग, शी इज़ वेरी लवली, बट मैं जिप्सी के साथ ज़्यादा बैठ नहीं सकता हूँ क्योंकि बटर जो है हमारी चिढ़ने लग जाती है इसलिए. पर उसके अलावा द सेकेंड वन इज़ लोकी. लोकी इज़ अ हस्की with those beautiful eyes, a dog which is almost excited every time you go and visit him. और आप कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, इवन तो अगर आपको डॉग से थोड़ा डर लगता है, बट आई थिंक जिप्सी एंड लोकी बोथ आर द डॉग जिनसे आप इजीली फ्रेंडली हो सकते हो यहाँ पे, and they don't bark a lot, they will not bite you of course, and they're quite good to hug, play for a while and have a good time with the dogs here. So basically Gypsy Hostel is a in total pack of everything that is there. A very good view, lot of fun, good staff, good management, good owners, good dogs, and everything is just good and perfect. Whatever you see and whatever you feel around is just amazing. और अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो तो आप इवन दो बारबेक्यू के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो हॉस्टल स्टाफ से, एंड दे विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट. If you're coming in a group of 6-7 people, then of course I think they do it. Charges for the camping I think is around 700 to 800 rupees per person with bonfire, and for dormitory it is somewhat around 600-700 rupees. But ये change होते रहते हैं pricing depending upon season क्या है. ये normal season का price मैं आपको बता रहा हूँ कि 700 से 800 रुपये जो है एक person camp, और एक पर्सन डॉमेट्री 500 to 600 रुपीज़ इंक्लूडिंग द बॉनफायर. बाकी ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन विच इज़ देयर, बट ये एक नॉर्मल प्राइस है यहाँ का. And if you guys are coming to Kodai Kannal, I would especially recommend you to be here in Gypsy Hostel because of the staff and especially because of the places that are around here, and you can just take a walk. एक छोटा सा walk लेके आप सब कुछ complete कर सकते हो. And of course these two amazing dogs called Loki and Gypsy which fills this whole place with love. Me and Butter had a very good time here. मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को. हम लोग काफ़ी दिन तो आलसी ही रहे, बट स्टेइंग हियर वी हैड अ अमेजिंग टाइम. आई थिंक कोडई कनाल में हम लोगों को इससे बेटर जगह नहीं मिल सकती स्टे करने के लिए. सो अ वेरी बिग cheers to Gypsy Hostel and a very big thanks to Wasim bhai, Binish and Shabin who take care of this place. And it's just amazing that they host travelers like me and Butter. And अगर आप लोग भी traveler हो, if you are not walking but if you're cycling, you're coming on bike or something like this, you can definitely contact them. मैंने description में contact, Instagram, GPS location सब कुछ नीचे mention कर रखा है description में, तो आप लोग जाके देख सकते हो. You can contact them. And if you're coming to Kodai Kannal, come to Gypsy Hostel, especially if you have a dog because this is a pet friendly property. So that's a very big thing that I
saying in the last, but it's a pet friendly property. Of course, there are 2 dogs there, and मेरे साथ बटर तो थी ही थी। तो ऐसा है। पर आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए दिन, एक नए सफर में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, और सब्सक्राइब बटन दबा दो।